Now, continuation of general discussion on the budget statement for the year 2020-21 as a whole. जी शहरियार मेयर साहब. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, provincial budget 2020-21 बजट रखा गया है मैडम 1241 अरब रुपए. मैडम स्पीकर, जब हम रिसोर्सेज देखते हैं और अमाउंट्स देखते हैं और अपने सूबे का साइज देखते हैं, पॉपुलेशन देखते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद एक गवर्नमेंट जो अपना 12वां बजट प्रेजेंट कर रही है, अभी तक अपनी बेसिक नेसेसिटीज, अपने बेसिक इश्यूज रिजॉल्व नहीं कर पाई. तो क्या वजह है? ये हम जितनी भी किताबें, जितनी भी बजट पे जो भी राइट अप्स रिलीज करें, जो भी कैलकुलेशंस दें, लेकिन जब तक हम एक साफ नीयत से इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो तब तक ये बजट कारामद नहीं होगा. हमें इस बजट के लिए जो जरूरी है ज्यादा, वो ये है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन हो. रिसोर्सेज जब हम देखते हैं तो हमारे सूबे में तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है. आप मेन सेक्टर्स उठा लें, हेल्थ उठाएं, एजुकेशन उठाएं, hundreds of billions of rupees reserved for these departments. But on ground reality यह है कि वो पैसा अपने हकीकी जगह पे खर्च नहीं हो रहा. अगर ये हो रहा होता तो आज 12वें साल में हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने में ना बैठे होते सूबे में. मैडम स्पीकर, 3-4 दिन से यहाँ पे स्पीचेस भी हो रही हैं और बजट पे डिस्कशन चल रही है. तासुर ये आ रहा है कि शायद ये फेडरल गवर्नमेंट का बजट है या कोई पंजाब सूबे के बजट पे डिस्कशन है या केपी पे डिस्कशन है. मैडम स्पीकर, हम ये सिंध गवर्नमेंट का तासुर समझ सकते हैं कि आपको फेडरल गवर्नमेंट पे एतराजात हैं, उनसे प्रॉब्लम्स हैं. उसी तरह हमें भी रिजर्वेशंस हैं फेडरल गवर्नमेंट पे चीजों पे. हम उनके साथ एलाइज हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हमारी जबान बंद है या हम वहां पे एतराज नहीं करते. फेडरल गवर्नमेंट के इश्यूज अपनी जगह हैं. बेसिक्स फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियरली कहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जिस वाहिद एजेंडा पे आए थे एज प्राइम मिनिस्टर और जिस पे उनकी मकबूलियत हुई थी, वो मेनली था कि आके मैं एंटी करप्शन ड्राइव इस मुल्क में चलाऊंगा और खास करके सूबा सिंध जो करप्शन का गढ़ रहा है पिछले 12 साल से, हमें वो ड्राइव यहां पे नजर नहीं आ रही. इस वक्त तक 2 साल गवर्नमेंट के पूरे होने वाले हैं, हमें नहीं नजर आ रहा कि कोई केस प्रॉपर ट्राई हुआ हो, कोई मुस्लिम पकड़ा गया हो. जितने लोग पकड़े गए सब बेल्स पे बाहर आ गए. तो क्या ये करप्शन नहीं थी? वाजे किया जाए, चीजों को क्लियर किया जाए और इस ड्राइव को सही तरीके से चला जाए. ये ना हो कि ये तासुर कल को आए कि शायद आप कहीं कॉम्प्रोमाइज करके बैठ गए. इस वक्त तक जो नजर आ रहा है, आपका सिंध गवर्नमेंट के साथ एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज है और आप उसकी बेसिस पे चल रहे हैं. ये बातें करना, असेंबली में तकरीरें करना, इनसे अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. फर्क आपकी ग्राउंड रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी से पड़ेगा जब आप एक्चुअली जो करप्शन में इन्वॉल्व सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, जुडिशरी के लोग हो, जो भी लोग हैं, उनको पाए तकमील तक पहुंचाएं. लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इस वक्त तक कोई केस अपनी फाइनलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाया. इसी तरह सिंध में सेप्को, सखर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कॉरपोरेशन, हेस्को से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो 2 साल से हम आपको फेडरल गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं. वहां से हमें यह जवाब आता है कि सिंध के लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, हम मुफ्त बिजली नहीं दे सकते. ये तासुर मेहरबानी करके खत्म करें. कोई आपसे मुफ्त में बिजली नहीं मांग रहा, सब बिल्स देने को तैयार हैं. आपने उसका हल ये निकाला है कि आपने बिजली भी बंद कर दी है, बिल भी नहीं ले रहे, कि हम बिजली भी नहीं देंगे, बिल भी नहीं लेंगे. बिजली से महरूम करके रख दिया है सिंध की आवाम को. आपको 2000 अगर यही हरकतें जारी रही, तासुर सिंध में आ रहा है कि आप में और मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट में कोई फर्क नहीं है. जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट सिंध को ट्रीट कर रही थी पिछले 2 साल से, आप उसी तरह एग्जैक्टली ट्रीट कर रहे हैं सिंध को. मेहरबानी करके 2023 का इंतजार ना करें. लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन अगर आ गई तो आपके सामने आ जाएगा. आपने जो 3 सीटें इंटीरियर सिंध से, अंदरूनी सिंध से ली हैं कराची के अलावा,
मैं कहता हूं हमारे भाई असलम अबड़ो, शहरयार खान शर, मोहम्मद मियां सुमरो साहब, ये दोबारा इस सीट पे नहीं आ पाएंगे अगर आपके यही हरकतें जारी रही तो। मेहरबानी करके सिंध को सीरियसली लें, पीपुल्स पार्टी से अपना कॉम्प्रोमाइज खत्म करें और मेरिट पे चीजों को यहां पे चलाएं। हर चीज का ब्लेम सिंध गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि अपने करतूत छुपाने के लिए हर चीज का ब्लेम फेडरल गवर्नमेंट पे ना डालें। आप बाकी कंपैरिजंस करते हैं, आज हमारे सीएम साहब कह रहे हैं कि हमें 31% फेडरल गवर्नमेंट से लेस शेयर मिला है, 229 बिलियन रुपीस कम मिले हैं। तो ये आप बाकी सूबों से भी कंपैरिजन करें, ये सिर्फ आपको कम नहीं मिला, पूरे पाकिस्तान में बाकी सूबों को भी कम मिला है। तो यहां पे कंपैरिजन आप नहीं कर रहे, लेकिन जहां आपके फायदे में कंपैरिजन होता है आप उस पर जरूर कंपैरिजन करते हैं। आपकी एक नया ड्रामा कि जी हम 10% पे इंक्रीज कर रहे हैं सिंध बजट में मुलाजमीन की। मैडम स्पीकर, कितने मुलाजमीन हैं लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, एजुकेशन के, हेल्थ के, पुलिस के, जिनको तनख्वाहें मिल ही नहीं रही हैं? तो आप 10% इंक्रीज किसके लिए कर रहे हैं? आप पहले लोगों को पूरी तनख्वाह तो दें। मैं ये पूरे एतमाद से कह सकता हूं कि 20 to 30% एम्प्लॉइज को इस वक्त तनख्वाहें नहीं मिल रही। आप पहले उनकी तनख्वाहें पूरी करें, उसके बाद आप इस चीज पे आए कि हम यहां पे 10% तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं। मैडम स्पीकर, डेवलपमेंट स्कीम्स बड़ी डिटेल में मैंने आपके पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉल्यूम 5 को स्टडी किया। वही स्कीमें 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, चल रही हैं। कैरी फॉरवर्ड। मेहरबानी करके इनको पूरा करें, इनको एक इख्तिताम पे लाएं और फिर नई स्कीमों का शुरुआत करें। ये कोई तरीका नहीं कि 10-10 साल एक स्कीम चलती आ रही है। वाटर सप्लाई स्कीम, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी की, 3 वाटर सप्लाई स्कीम्स पिछले 16 साल से चल रही हैं, तो वो चल रही हैं अभी तक। ये तो 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में खत्म हो जानी चाहिए थी। मैडम, कोविड आया, कोरोना की वजह से जो सूबे के जैसे बाकी मुल्क के इंटरनेशनली जो हालात हुए हैं, इसी तरह हमारे सूबा सिंध के भी हालात। पर इसमें जो एक चीज वाजे हुई है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट एक्सपोज हो गया। 12 साल की कारकर्दगी हमारी गवर्नमेंट की एक्सपोज हो गई। ना हमारे पास आज पता चल रहा है कि ट्रेंड एम्प्लॉइज हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, इक्विपमेंट मशीनरी इतनी पड़ी है लेकिन उसको चलाने वाला कोई नहीं है। तो ये लोग आपके भर्ती किए हुए हैं। जब आप मेरिट को बाईपास करेंगे और घर बैठे लोगों को ऑर्डर्स बांटेंगे, पॉलिटिकल बेसिस पे ऑर्डर्स देंगे, तो डिपार्टमेंट्स का यही असर होगा। करप्शन की ये हालत है कि आज भी उसी तरह हफ्ता पहले की रिपोर्ट है कि लाड़काना जैसे शहर में 20 लाख रुपए की दवाइयां एक प्राइवेट गोदाम में पकड़ी गई हैं, सरकारी दवाइयां। तो धंधा अभी भी उसी तरह जारी है। डीजी हेल्थ को चेंज किया जाता है, ये नहीं बताया जाता कि क्यों एक जूनियर ऑफिसर को लगाया गया। आप ये चीजें एक्सपोज करें, बताएं। तो जो जिस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट एक्सपोज हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट एग्जिस्टिंग ईयर का मैडम स्पीकर बजट 114 अरब रुपए, उसको आपने इंक्रीज किया है 132 अरब रुपए, इनफैक्ट 133 अरब रुपए पे ले आए। लेकिन आप अपनी हालत देखें, मैं कहता हूं इसमें से सिर्फ 33 अरब भी आप काम से लगाते, खा जाए 100 अरब, फिर भी हमारे डिपार्टमेंट्स की ये हालत नहीं होती। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन हालात में भी आप बाज नहीं आ रहे। इस वक्त जो कोविड के टेस्ट हो रहे हैं छोटे शहरों में, मैडम स्पीकर, ये हालत है कि उनके पास एक्सपर्टीज ही नहीं है सही टेस्ट करने की। आप 10 बार टेस्ट कराएं, आप वहां नेगेटिव आएंगे। यहां के आप फुल सिम्टम्स के साथ आप पेश हो हॉस्पिटल तो आपकी सीरियस कंडीशन पता चलती है। तो ये इस वक्त हालात हैं। इन चीजों के बावजूद मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से, पहले तो प्रोपोजल्स हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर लेते थे फरवरी मार्च में, अपोजिशन से भी रिलेटेड इससे, लेकिन पिछले 2 साल से उन्होंने प्रोपोजल्स लेना बंद कर दिए हैं। आई डोंट नो किस तरह की जमहूरियत चला रहे हैं आप लोग। एक्सपो सेंटर में जो आपने आइसोलेशन वार्ड्स बनाए, उनकी हालत में सुबह आ रहा था तो ARY न्यूज चैनल पे चल रही थी कि ना वहां पे इक्विपमेंट सही चल रही है, ना किसी को लुक आफ्टर किया जा रहा है। और आपने ऊपर से आप कह रहे हैं कि हमने 3 अरब रुपए जो कोविड फंड था उसमें से 1.1 बिलियन रुपीस रिजर्व किया है फॉर फील्ड आइसोलेशन सेंटर्स, रिलीज कर दिया है।
तो ये कहां जाएगा 1 अरब? मैडम सबको पता है कौन सा आइसोलेशन सेंटर सिंध में आपने बनाया जो इस वक्त कारामाद है और फंक्शन कर रहा है। तो मेहरबानी करके इस हालात में, इस माहौल में करप्शन पे थोड़ा सा काबू करें। एजुकेशन डिपार्टमेंट 220 अरब एग्जिस्टिंग ईयर का बजट है, उसको आप 243 पे ले आए। हालत आपकी ये है। मेरे ऑनरेबल मिनिस्टर भाई शायद बाहर चले गए, मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब सईद गनी साहब एजुकेशन मिनिस्टर बने। जैसे कोई टीवी चैनल ऑन करता हूं, वो हर टॉपिक पे बोल रहे होते हैं सवाए एजुकेशन के। ओ भाई, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट हमारा एजुकेशन, तबाह हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट, आप उस पर तवज्जो दें। आप 2008 से लेके अपने पिछले 3 वज़रा का हशर देख लें, उनको सिंध की आवाम ने वहां जाके फेंका कि वो इस दोबारा असेंबली में नहीं आ सकते। सरदार शाह साहब एक रिस्पेक्टेबल मोतबर आदमी थे, वो समझ गए कि गवर्नमेंट की नीयत नहीं है एजुकेशन को ठीक करने की, वो साइड पे हो गए। अब आप बने, मेहरबानी करके आप स्कूल सीधे करें, चीजें सीधी करें। आप हर टॉपिक पे बोल रहे हैं आके। दुख हो रहा है मुझे कि आप अपनी सलाहियतों को जाया कर रहे हैं। आप में सलाहियत है इस डिपार्टमेंट को सीधा करने की। अगर गवर्नमेंट की विल नहीं है तो साइड पे हो जाए, छोड़ दें, एक्सपोज करें। 12 साल में आप एक प्राइमरी स्कूल ऑपरेट नहीं कर पाए, बातें इतनी बड़ी। 243 अरब रुपए, मैडम स्पीकर, मैं कहता हूं इसका 25% भी अगर सही इस्तेमाल हो तो हमारी एजुकेशन की ये हालत नहीं होगी। मैडम स्पीकर, यूनिवर्सिटीज की हमारी ये हालत है इस वक्त कि हमारी 6 यूनिवर्सिटीज में, गवर्नर साहब से तो आपने छीन ली, आप चांसलर बन गए उनके, और हालत यह है कि 6 यूनिवर्सिटीज में इस वक्त वाइस चांसलर नहीं है। 12 यूनिवर्सिटीज टाइम का ख्याल रखें। वो आपने लोग लगाए हुए हैं, फाइनेंस डायरेक्टर जो 12 के 12 फाइनेंस के एग्जाम में फेल हुए थे, उनको आपने डायरेक्टर फाइनेंस लगा दिया वहां पे। मैडम स्पीकर, 3.36 बिलियन रखे हैं आपने यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स के लिए। मैडम, जब आपकी प्रैक्टिकल हालत यह है कि आप वाइस चांसलर नहीं लगा पा रहे, और यूनिवर्सिटीज के नाम लूं, मोहतरमा शहीद के नाम पे यूनिवर्सिटी, मोहतरमा नुसरत भुट्टो शहीद के नाम पे यूनिवर्सिटी, उन यूनिवर्सिटीज की ये हालत है तो बाकी यूनिवर्सिटीज का आपने क्या किया होगा? मैडम स्पीकर, कायदे अवाम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग में ये हालत है, टाइम पूरा होने वाला है कि टाइम का ख्याल आपने करें। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से अभी तक अप्रूव ही नहीं कराया। 700 स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन पे पहुंच गए और उनको डिग्री नहीं मिलेगी, वो इंजीनियर कागजों पे बन के बेचारे बैठ जाएंगे। वो पीईसी से अप्रूव ही नहीं कराया आपने अभी तक। तो ये तो छोटी छोटी चीजें जो आपने सीधी करनी है वो आपसे सीधी नहीं हो रही। फंडिंग देखें, आपने 7.25 अरब रुपए रखे फॉर न्यू एक्टिविटीज। बहुत शुक्रिया, आपका टाइम खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया। 2 मिनट अगर वाइंड अप कर लें, वाइंड अप कर लें। 2 मिनट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वाइंड अप कर लें आप। एग्रीकल्चर, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर और लॉ एंड ऑर्डर, मैडम स्पीकर, होम डिपार्टमेंट के लिए 109 अरब रुपए थे एग्जिस्टिंग बजट में, 113 अरब पे लाए गए। हालत यह है मैडम स्पीकर कि शिकारपुर जैसा डिस्ट्रिक्ट अभी तक उसी तरह अनसेफ। एक सहाफी पे टांगों पे गोलियां मारी जाती है, जमील महर पे कोई कदारत नहीं, ना पुलिस पकड़ पा रही है, ना उससे कोई पूछने वाला है। दूसरा सहाफी गुलजार सेठार, उसका 14 साल का बेटा मैडम 4 दिन से अगवा है, उसका 16 साल का भांजा 4 दिन से अगवा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये कोई हमारे मेरे वोटर नहीं है, ये पीपुल्स पार्टी के वोटर हैं। उन बेचारों की आपने ये हालत की हुई है, तो बाकी लॉ एंड ऑर्डर कहां से कैसे संभलेगा? चार एक गैंग्स हैं, पूरे सिंध को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। 10 बार चीफ मिनिस्टर साहब को इस हाउस में बताया है, हमें पता है, हम ये कर देंगे। मैडम 26 मर्डर हुए हैं 2.5 महीने में शिकारपुर में, कोई पूछने वाला है? कोई कदारत नहीं है। हमारे पास एक नया ट्रेंड पड़ा है, ठेकेदार जो चला रहे हैं आजकल हुकूमतों को, शिकारपुर में भी एक ठेकेदार पुलिस को चला रहा है, उससे कोई पूछ नहीं पाता, क्लेम्स बड़े बड़े। तो कहां है हमारे होम मिनिस्टर, ये कब जागेंगे? या छोड़ दें डिपार्टमेंट, आपके पास इतने होनहार एमपीएज हैं, आप नए एमपीएज लाए, उनको दें और डिपार्टमेंट कोई चलाए और उनको सीधा करे। शहरयार साहब, थैंक यू। मैडम, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 40% बजट बढ़ाया गया है। ग्राउंड रियलिटी यह है कि हम चावल के काश्तकार हैं, हमारे पास आज भी सूबे में चावल का सीड नहीं मिलता। मैडम, सीड फार्म्स आप आके देखें, इतने बड़े बड़े सीड फार्म्स हैं, और ऊपर से आपने पैसे रख दिए। 10 अरब से बजट लाया गया है 14 अरब, 1 बिलियन रखा गया है कि हम नया सीड इधर लेके आएंगे। आप जो ओरिजिनल सीड वो ही नहीं दे पाए। बहुत शुक्रिया शहरयार साहब, अब टाइम आपको 15 मिनट हो गए। किसके लिए आपने सब कुछ रखा हुआ है?
मैडम स्पीकर, चीजें तो इतनी सारी हैं कि ये शायद खत्म ही ना हो, बट वो मैं देख रहा हूं आपके तासुरात, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इतनी सारी चीजें। इरिगेशन डिपार्टमेंट की हालत ये है जी, कि तशरीफ डिसेंटिंग रखिए के आप, पैसे नहीं है, शहरियार साहब। कोविड आ गया। आप गजाला सियाल साहिबा, गजाला